कुछ यतीम की आंख तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगी। जिस तरह हम बेघर बेदर हुए, खुदा तुम्हें भी बेघर और बेदर करे। जब भी लाजवाल ड्रामा बेटी का जिक्र आता है तो एक मासूम चेहरा आंखों के आगे गर्दिश कर जाता है। जी हाँ, मेरी मुराद भोली भाली हसीन अदाकारा सायरा खान है। वो ऐसी वर्सेटाइल अदाकारा थी जिनकी शख्सियत के कई हवाले हैं। चाहे वो म्यूजिकल वीडियो हो या ड्रामा में सबसे पेचीदा रोल सायरा खान हमेशा पेश रही। उनका शुमार ऐसी खुशकिस्मत अदाकाराओं में होता है जिन्हें आते साथ ही शोहरत नसीब हुई। जब ये दिलकश चेहरा पहली मर्तबा स्क्रीन की जिनत बना तो सब इस अनमोल हीरा को देखकर अशश कर उठे और वो हकीकत में शोबिज इंडस्ट्री के लिए एक असासा साबित हुई। घर से भागने वाली, बेसरो सामान लाहौर पहुंचने वाली एक अकेली कम उम्र लड़की इस कदर इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेगी किसी ने सोचा न था। मगर फिर खुदा की करनी देखिए कि वही लड़की जो हुस्न की नुमाइश से स्क्रीन को 4 चांद लगा देती थी, उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि सजदा रेज हुई और हमेशा हमेशा के लिए शोबिज छोड़कर हिजाब करने और दीन की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ करने का फैसला कर लिया और फिर कभी इससे पीछे न हटी। सायरा की जिंदगी हकीकत में हमारे लिए ईमान ताजा करने का किस्सा और मोटिवेशनल कहानी है जो सबके लिए सुनने के लायक है। भाई, ये तुमने क्या किया? इस खानदान के लोग अभी हमारी माँ की कहानी को नहीं भूले थे और तुमने मदिया से शादी करके वही गलती की जो बाबा जानी से हुई थी। सायरा खान सूफियों के शहर मुल्तान में पैदा हुई। वो एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक रखती थी। सायरा को पढ़ने का पूरा मौका मुयस्सर आया, लेकिन उन्हें तालीम में बिल्कुल दिलचस्पी न थी और इससे छुटकारा हासिल करने के लिए जो सायरा ने किया वो आपने पहले नहीं सुना होगा। सायरा बामुश्किल मैट्रिक तक पहुंची और मैट्रिक के इम्तिहानात भी दे दिए, लेकिन अब उन्हें नताइज का डर था कि कहीं वो फेल न हो जाएं। सायरा ने घर से भागने का फैसला किया और थोड़ा बहुत सामान लेकर बेआसरा लाहौर आ गई। लाहौर में कोई उनका जानने वाला नहीं था और वो ऐसी कम उम्र लड़की थी जो शायद पहली मर्तबा लाहौर आई थी। खैर, सायरा ने हिम्मत न हारी। लाहौर में उनकी मुलाकात एक स्टूडियो ऑनर से हुई। सायरा ने उससे कहा कि वो जॉब की मुतलाशी है और हर तरह का काम करने को तैयार हैं। उसने सायरा का फोटोशूट करवाया और एक दूसरे प्रोड्यूसर को भेज दिया। सायरा खान के फोटोशूट ने उसे बहुत मुतासिर किया और उन्हें स्क्रीन की रौनक बनाने का फैसला किया और यूं सायरा खान का सफर शुरू हो गया। अरबाज के बच्चे, शायद ये हमारे मेहमान हैं। जानना पहचान, मैं तेरी मेहमान? मेहमान नहीं, बबाले जान। हाँ। What? सायरा के इब्तदाई करियर में वो बड़े पर्दे पर नजर आईं और उन्हें इस स्क्रीन की रौनक बनाने का सेहरा सैयद नूर के सर जाता है। सैयद नूर एक फिल्म घूंघट बना रहे थे और सायरा को किसी ने उनसे मुतारिफ करवाया। सैयद नूर ने उन्हें पहली नजर में ही अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। हालांकि सायरा खान को उन दिनों कोई नहीं जानता था। फिल्म घूंघट 1996 में रिलीज हुई जिसे बेपनाह शोहरत मिली और ये एक मेगा हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से अदाकार अरबाज खान ने डेब्यू किया था, जबकि इसके लीड रोल में थे। दीगर अदाकारों में नगमा बेगम, रेशम, मोहसन खान और इंदलीब शामिल थीं। सायरा खान इस फिल्म में नुमाया सानवी किरदार में नजर आईं। सायरा की दूसरी फिल्म ड्रीम गर्ल थी जिसको संगीता ने बनाया था। ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई। सायरा को इस फिल्म में सऊद, लैला और मीरा के साथ काम करने का मौका मिला। सायरा ने इसके बाद मजीद फिल्मों में काम नहीं किया बल्कि छोटी स्क्रीन का हिस्सा बनी, जहाँ से उन्हें वो मिसाली शोहरत और मसरूफियत मिली जो हर अदाकार का ख्वाब होता है। सायरा का सबसे बड़ा ड्रामा बेटी था। इसी ड्रामा की वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। इस ड्रामा में सायरा खान ने मेहरू का किरदार निभाया जो कि ड्रामा का मरकजी किरदार होता है। इस ड्रामा में मंजे हुए अदाकारों को कास्ट किया गया था जिनमें मोहसन गिलानी, शगुफ्ता एजाज, एहसन खान, अरबाज खान और मसूद अख्तर नुमाया थे। क्या आपको शर्म आती थी ये कहते हुए कि सावल मेरा बेटा है? कहते कि वो मेरा कुछ नहीं लगता, वो पागल है, वो एक बदबख्त औरत का बेटा है। ड्रामा सीरियल बेटी एक इंतहाई सबक आमोज ड्रामा था जिसमें समाजी हकीकतों और उरूजो जवाल को बाकमाल अंदाज में दिखाया गया। ड्रामा में मोहसन गिलानी ने मेहरू यानी सायरा के बाप और शगुफ्ता एजाज ने माँ का किरदार निभाया जो कि एक सौतेली माँ होती है और बचपन से ही मेहरू पर जुल्म सितम और हसद की इंतहा कर देती है। बचपन से ही रोना मेहरू के नसीब में लिख दिया जाता है, लेकिन खुदा की करनी देखिए कि बुढ़ापे में जब शगुफ्ता एजाज बिस्तरे मर्ग पर बेआसरा और बेबस पड़ी होती है, महल नुमा
अपना घर बिक जाता है, शगुफ्ता सड़क पर आ चुकी होती है। इस इबरतनाक हालत में वही सौतेली बेटी महरू, जिस पर उसने सारी जिंदगी जुल्म सितम किए होते हैं, उसकी खैरखा होती है। मगर शगुफ्ता पर ऐसी इबरतनाक हालत तारी हो जाती है कि वो ना ही बोल सकती है और ना ही उठ सकती है, और इसी हालत में वो एक आम से अस्पताल में इंतकाल कर जाती है, और इस पर रोने वालों में महरू के सिवा कोई और नहीं होता। इस तरह ये ड्रामा बेटी की अहमियत को सही मानों में उजागर करता है, और सायरा खान ने इसमें अपने करियर का मास्टरपीस रोल निभाया। कहाँ है वो शान शौकत जिसके लिए आपने मेरी माँ को हमेशा छोटे खानदान की समझा? कहाँ है वो इज्जत? सायरा खान के दूसरे बड़े ड्रामों में परांदा, सितम और कॉमेडी सीरीज दिल लगी सरे फहरिस्त हैं। दिल लगी एक जबरदस्त सीरीज थी जिसमें काशिफ महमूद और नसीम विकी लीड रोल में थे। दोनों यूनिवर्सिटी के शरारती और मनचले स्टूडेंट होते हैं जो खवातीन को इम्प्रेस करने के लिए नित नए हरबे आजमाते हैं। क्लास में उनका ध्यान हमेशा लड़कियों की तरफ रहता है और ऊट पटांग हरकतों की वजह से उन्हें उस्ताद से सजा मिलना भी मामूल होता है। मारूफ अदाकार खालिद भट्ट ने इस ड्रामा में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का किरदार निभाया, जबकि सायरा खान काशिफ महमूद की बहन के रोल में नजर आई। सायरा का ये किरदार बाकियों से मुख्तलिफ था क्योंकि यहाँ पर वो हंसी मजाक करती अपने भाई और माँ बाप की लाडली बेटी के तौर पर नजर आई। मैं फूफू से कह दूंगी आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ना आना, मैं तुम्हारे साथ आ जाया करूंगा। मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तो क्यों कर रही हो? काशिफ, सायरा खान अपने करियर के उरूज पर थीं, उन्हें बड़े बड़े ड्रामों में लीड रोल में कास्ट किया जा रहा था। सायरा अपनी इस शोहरत और दौलत को बहुत एंजॉय कर रही थी। कहाँ वो एक बेआसरा लड़की जो लाहौर आई और आज वो इंडस्ट्री पर राज कर रही थी। यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उन्हें उस रास्ते पर चला दिया जो सबसे कामयाब रास्ता है। जी हाँ, आपको ये सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि सायरा खान ने शोबिस छोड़कर गोशा नशी होकर अपनी बाकी की जिंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ करने का फैसला किया। हुआ कुछ यूं कि सायरा खुशगवार मोड में गाड़ी ड्राइव कर रही थी। अचानक उनकी कार से एक बच्ची टकरा गई। सायरा के लिए एक्सीडेंट का ये पहला वाकया था। वो हवास बाख्ता हो गई। वो गाड़ी से उतरी, बच्ची को उठाकर गोद में रखा और अस्पताल की जानिब गाड़ी दौड़ाई। बताया जाता है कि सायरा खान ने इस दौरान दुआ की कि अगर ये बच्ची बच जाए तो वो शोबिस छोड़कर दीन की खातिर अपनी जिंदगी गुजारेंगी। सायरा खान अस्पताल पहुंची, बच्ची को इमरजेंसी में दाखिल किया गया और वो बाहर बैठी इज़्तिराब की कैफियत में अच्छी खबर का इंतजार करती रही। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आया और उसने सायरा खान को बच्ची की अच्छी हालत की खबर दी। सायरा खान ये सुनकर अस्पताल में ही सजदा रेस हो गयी। उन्होंने शोबिस को छोड़ने का फैसला किया और मुकम्मल मजहबी जिंदगी गुजारने के रास्ते पर चल पड़ी। सायरा खान ने इसके बाद शादी भी कर ली और तब से वो एक खामोश जिंदगी गुजार रही हैं। सायरा खान लाहौर में मुकीम है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रही हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजा है। हुस्न की नुमाइश से स्क्रीन को चार चांद लगा देने वाली अब शरई हिजाब करती हैं, खवातीन को दीन का पैगाम सुनाती हैं और खुद भी उस पर अमल पैरा हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देखना नसीब फरमाए और उनके इस मुबारक सफर में खैर बरकत हो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ यतीम की आंख तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगी। जिस तरह हम बेघर बेदर हुए, खुदा तुम्हें भी बेघर और बेदर करे।